जेकेडीपी प्राण जिंदाबाद, जेकेडीपी प्राण जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। पीओजे में खोई इमानत का मुआवजा दो, हमारी इमानत का मुआवजा दो, हमारी गृहस्थी का मुआवजा दो, हमारी जायदाद का मुआवजा दो। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। 3 लाख असेंबली की 24 सीटें हमारी है, असेंबली की 24 सीटें हमारी है। माता की जय। जी बोलो 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 आ जाओ चलो जी आ जाओ जी कोई थोड़ा मैं कैप्टन जुगवीर सिंह थे, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपी फ्रंट। आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारी जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। 1947, 65, 71 के जितने भी एक्शन हुए हैं उसके ऊपर जो हम लोगों ने नुकसान उठाया है, जायदाद खोई है, हम उसकी भरपाई के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमें बहुत उम्मीद बनी थी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन उम्मीद में काफ़ी समय गुजर गया। लेकिन फिर भी अभी हमने उम्मीद नहीं खोई है, लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी आने पर ही हमारा फैसला होगा। जो हमारी कमियां रह गई हैं, जिस तरह से कि अभी 24.5 लाख बैलेंस है वो उन्होंने दिया है, और कुछ फाइलें ऐसी हैं जो अभी भी ऐसे रद्दी के खाने में पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका भी निपटारा किया जाए। तीसरी बात, जो लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन दी जाए। और अगली बात ये कहूँगा कि वो फैमिलीज़ जिनको रोशनी एक्ट पर ज़मीन दी गई थी, वो एक्ट ख़त्म हो गया, अभी उनके सिर पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और वो अभी चिंता में पड़े हुए हैं। ये गवर्नमेंट हमारा कब फैसला करेगी, वो ज़मीन हमें दी जाए। हमने उसकी खुद काश्तकारी की हुई है, खुद उसको बात किया हुआ है, और ये ना हो कि वो लोग उम्मीद में बाद में गवर्नमेंट कुछ और ही कानून कायदे लगा दे। तो बेहतर है कि रोशनी एक्ट वालों को भी ज़मीन दी जाए। चौथी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनके पास ज़मीन है लेकिन आज तक अलाटमेंट ही नहीं है, सिर्फ कब्ज़ा चल रहा है, और वो कब्ज़ा नाजायज़ बोलते हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा है, इसलिए उनका भी फैसला किया जाए। अगली बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आज हमें एक सीट से इन्होंने खुश कर दिया। वो खुशी की बात नहीं है, वो गमी की बात है। एक सीट से हमारा क्या फ़ायदा, कहाँ देंगे, कहाँ रखेंगे, क्या एक सीट कोई मायना रखती है? और जब हमारी 24 सीटें हैं तो हमें वो 24 सीटें दी जाएं। अगर नहीं तो जो जेपीसी की रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से 10 सीटें जो हैं वो रिज़र्व कर हमें दी जाएं। और लास्ट में ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट पता नहीं किस सोच में पड़ी हुई है। ये क्या इनको अभी इतनी समझ नहीं आ रही है कि रिफ्यूजी तबका इतना बड़ा है, तो ये कहाँ जाएंगे? अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम एक इंसानियत के नाते ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने चलो हमें 5.5 लाख तो दिया, हम उस उनके सेटिस्फेक्शन पर, उनके तसल्ली पर हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं हमारे एसजी साहब, गवर्नर साहब जो हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे रिफ्यूजियों का जरूर भला करेंगे और हमें कुछ उसका फ़ायदा देंगे। जय हिंद।